Bismillahirrahmanirrahim. Hope all of you are doing great. Sorry for this delay, but I thought we have the large class. That's why I tried Teams. I hope you can all hear me. Yes, sir. Is it loud and clear? Distortion तो नहीं है आवाज में? No, sir. Everything okay. ओके, सो बेसिकली हमारा बेनिफिशियल माइक्रोब्स का जो है वो प्रैक्टिकल उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अपने जो लैब को क्लीनलीनेस उसके बारे में पढ़ा, पीडीए की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा। टुडे वी विल टॉक अबाउट आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड इनोकुलेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम सैंपल्स। तो हमारे पास मोहम्मद इब्राहिम, आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है। आइसोलेशन क्या होती है? सेपरेट करना या अलग करना सर। सॉरी सर, आइसोलेट करना सेपरेट करना सर। चलें, आपका क्वेश्चन मैं आंसर इसलिए ठीक मान लेता हूँ क्योंकि मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही, बट एटलीस्ट यू आर देयर एंड एक्टिव। सो आइसोलेशन में बेसिकली हमने कोई चीज किसी जगह से निकालनी है, आइसोलेट करनी है, अलग करनी है, उसको फिर हम प्योरीफाई करते हैं कि अगर उसमें कोई चीजें मिक्स हैं तो वो हम जो चाहते हैं सिर्फ वो ही रह जाए। और उसके बाद है इनोकुलेशन, और इनोकुलेट करते हैं दोबारा से और उसको री आइसोलेट करते हैं ताकि जो हमारा पूरा प्रोसेस है पॉच पास्चुलेट्स का वो कंप्लीट हो जाए। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। अगर हम हाउ टू आइसोलेट आइडेंटिफाई की बात करें तो ऑब्जेक्टिव हमारे आज के प्रैक्टिकल का है to isolate, purify, stain and identify the bacteria from a plant having bacterial disease symptoms or any other source। हम बात कर रहे हैं कि बेनिफिशियल माइक्रोब्स की या किसी भी तरीके से अगर प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है तो उसकी भी। तो अगर सब हमने ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा कि आइसोलेट करें, उसको बाकियों से अलग करके प्योरीफाई करें, उसको फिर हम रंग दें और देखें कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। ये हमारा आज का बेसिकली प्रैक्टिकल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की बात, सबसे पहले बैक्टीरिया होता क्या है? They are microscopic organisms typically composed of single cells whose genetic material is not bound by a membrane and therefore is not organized into a nucleus। इसके अलावा वकास लियाकत, वकास लियाकत वकास लियाकत जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वकास बैक्टीरिया की एक डेफिनेशन तो आपके सामने लिखी हुई है, इसके अलावा अगर आप अपनी तरफ से कोई देना चाहें तो प्लीज। सर, बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो हमें हेल्प करते हैं। हाँ, बेसिकली हमने प्लांट पैथोलॉजी में भी पढ़ा कि ये यूनिसेल्युलर होते हैं, इनका जो मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलिस जो है वो मिसिंग है, जेनेटिक मटेरियल दरमियान में यानी कि सेल्स के सेंटर में पड़ा है। तो यही बेसिकली हम चेक करना चाहते हैं। एंड इट इज माइक्रोस्कोपिक, बगैर माइक्रोस्कोप के नजर नहीं आता। So there are about 200 types of bacteria which are known to cause plant diseases। हम बेनिफिशियल माइक्रोब्स की भी बात कर रहे हैं लेकिन साथ साथ प्लांट डिजीजेस की भी कर रहे हैं क्योंकि दोनों का प्रोसेस जो है वो सेम है। अगर आपने एक बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है तो वो उसका तरीकेकार सेम है। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज अ हाई मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व दैट। तो बेसिकली अच्छी माइक्रोस्कोप चाहिए इनको देखने के लिए। अब अगर आपको हम कहते हैं कि आप फील्ड में जाएं और वहां से जाके आप ये बताएं कि सबसे पहले कि इधर बीमारी है कौन सी, तो क्या करेंगे कि आप सबसे पहले कि आप जितनी ज्यादा हो सके उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें। जैसा कि क्रॉप कौन सी है, कहाँ पे लगी हुई है, फॉर्म किसका है, वो मेथड ऑफ कल्टीवेशन कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, इरिगेशन मेथड्स कौन से हैं, केमिकल उसने लगाए हैं नहीं लगाए, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। तो बेसिकली आपने अपने आप को फेमिलराइज करना है कि जितना ज्यादा आप उस क्रॉप के बारे में जान सकते हैं वो जाने।
उससे ये फायदा होगा कि कल को आपको जब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा, सो यू विल हैव द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। दूसरी जो चीज है कि आपने जो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको बैक्टीरियल सिम्टम्स का ही पता नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे कि ये बैक्टीरिया की डिजीज है या नहीं है। तो अपने आप को सिम्टम्स के साथ फेमिलराइज करें, आप सिम्टम्स को पढ़ें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें और देखें कि वो जो डिजीज आप कहने जा रहे हैं कि दीपालपुर में एग्जिस्ट करती है, तो वो क्या पहले भी इधर थी या नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आपके लेवल पे ये तो नहीं है कि आप जाएंगे और जाते साथ कोई नई बीमारी आपको, द चांसेस आर देयर बट इट इज वेरी रेयर। सो आपको पहले पुराने सिम्टम्स का पता हो और आप उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन लें और देन यू गो टू द फील्ड। उसके बाद जितनी भी डिजीजेस उस क्रॉप के ऊपर रिपोर्टेड हैं उसको जानने की कोशिश करें अपने कंट्री में और अपने सब रीजन में, जैसे कि सब कॉन्टिनेंट हो गया, तो उस ये दैट विल आल्सो हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि ये क्या चीज। देन अब हम वहां पे गए, आपने सैंपल ले लिया, या आप ये कहें कि बेनिफिशियल माइक्रोब्स का सैंपल आपको कहीं से आया है, तो अब आपके पास आ गया, तो अब आप उसको क्या करेंगे। सो सबसे पहले कट स्मॉल सेक्शन ऑफ अ लीजन और अ कैंकर मार्जिन विद अ स्टीराइल स्कैल्पल। आपने इससे भी पहले जो काम करना है वो आपने उसको धोना है, धो के अच्छी तरह साफ करना है, और उसके बाद 70% इथानॉल से आपने उसको रिंच करना है, या आप सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है, कोई भी सरफेस स्टेरिलाइज का जो मटेरियल है उसको इस्तेमाल करते हुए आपने उस आलू को या कोई भी आपका जो सिम्टम्स है उसको आपने साफ करना है। उसके बाद आपका वो जो बीमारी वाला हिस्सा है उसको आपने स्मॉल सेक्शंस में कट करना है विद अ स्टीराइल स्कैल्पल। एक स्टीराइल स्कैल्पल के साथ आपने उसको कट करना है। उसके बाद प्लेस इन अ ड्रॉप ऑफ स्टीराइल वाटर और बफर्स लाइन इन अ स्टीराइल पेट्री डिश। तो पेट्री डिश लेंगे और उसके ऊपर एक स्टीराइल ड्रॉप ऑफ वाटर डालें और उसके ऊपर उस स्मॉल सेक्शन को जो है वो आप कट करें। इसके बाद चॉप टिश्यूज विद स्टीराइल और ग्राइंड एट अ स्टीराइल ग्लास रॉड। उसके बाद आप उसके मजीद छोटे छोटे टुकड़े कर दें और तकरीबन 10 मिनट जो है वो आप बैठें। देन स्ट्रीकिंग ऑफ बैक्टीरियल सस्पेंशन आप करें मीडिया के ऊपर और इंक्यूबेट करें। मीडिया हम आप में से बहुत से लोगों ने आई होप कि मीडिया बना लिया होगा। मीडिया का किस किस को पता है? मुदस्सर, मिस्टर मुदस्सर। मुदस्सर, मुदस्सर, आर यू हियर? आतिफ अली, यस, मुदस्सर इज हियर। जी मुदस्सर, आपने मीडिया पे, यस सर। मुदस्सर आपने मीडिया बनाया पहले? आपकी बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही, सो ट्राई टू स्पीक लाउडर। जी मुदस्सर, आपकी क्लास में से मीडिया किसने बनाया? यस सर, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो पेट्री डिश में सर ग्रो होते हैं। सर मेरे पास रोया था। बी सेक्शन वालों ने बनाया था, ए सेक्शन वालों ने नहीं बनाया। नहीं आ जाता जैसे मीडिया प्रिपेयर हुआ। चलें ठीक हो गया। साद, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर बी सेक्शन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबने बनाया था, ए सेक्शन वालों को 2 बार चांस मिला लेकिन नहीं बनाया गया। अच्छा, चांस मिला और उन्होंने नहीं बनाया, तो ये तो फिर उनकी सर अपनी चॉइस बनाया है। है, नहीं सेक्शन सर, वालों ने भी बनाया नहीं, मीडियम सर। नहीं बनाया सर ए सेक्शन वालों ने भी। सर मैं डॉक्टर वही, जमील शफी ने बनाया था सर। अच्छा चलिए मैं आपको ये, अब बात ये है कि सबसे पहले आपने किसी भी चीज को ग्रो करना है ना, तो आपको मीडिया बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो वो आपने मीडिया अगर आपने नहीं सीखा तो आप आफ्टर, मतलब हम छुट्टियों के बाद हम बना लेंगे। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं
कि आपने ये बैक्टीरियल सस्पेंशन को एगर मीडियम के ऊपर डालना, ठीक है। ये पीडीए नहीं होता है, ये दूसरा एगर मीडियम न्यूट्रिएंट एगर होता है इसमें सिर्फ, ठीक है। तो इन बैक्टीरिया जो वायरस के जो बैक्टीरिया जो मीडिया है फंजाई के लिए और है और बैक्टीरिया के लिए और है। जहाँ तक बात समझ आ गई कि फंजाई और बैक्टीरिया के लिए अलग अलग मीडियम होता है। यस सर। ठीक हो गया। अब आपने सैंपल लिया कोई भी, आपको फॉर एग्जांपल आलूओं के ऊपर हमारे पास कॉमन स्कैब आता है, वहां से हम निकालना चाहते हैं, या कोई भी आप अच्छा कोई भी आप यूजफुल प्लांट मटेरियल या कोई भी बैक्टीरिया आप आइसोलेट करते हैं, तो सबसे पहले कि जहाँ पे अगर आप स्कैब का है तो उसको उस जगह से लेंगे, धोएंगे, साफ करेंगे और उसके बाद उसको इथानॉल से रिंस करेंगे या किसी भी सरफेस स्टेरिलेंट से आप उसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में काटेंगे और उसको स्टीराइल वाटर के अंदर आप उसको पेट्री डिश के अंदर रख देंगे। वो वहां पे उसको मजीद काटेंगे तो बैक्टीरिया जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। बैक्टीरिया की ये होती है कि ये मूव करता है, तो ये जो वो जो छोटे छोटे पीसीज हैं उससे पानी के अंदर स्टीराइल वाटर के अंदर या बफर सिलाइन के अंदर ये मूव करेगा। वहां पे आप उसको मजीद छोटे हिस्सों में काट सकते हैं और ग्राइंड कर सकते हैं। 10 मिनट आप बैठे ताकि जो वो जो पानी है उसमें अच्छा खासा बैक्टीरिया का क्या बने, सस्पेंशन बने, और उस सस्पेंशन को फिर आप स्ट्रीक करेंगे एगर मीडियम के ऊपर और इंक्यूबेट करेंगे। एंड देन आप उसमें से जो प्योरिफिकेशन के लिए जो फॉर एग्जांपल आपने एक सैंपल लिया उसमें से 2-3 चीजें ग्रो कर रही, तो जो ज्यादातर प्लेट्स के ऊपर ग्रो कर रहा है वो आपकी मुतवक्को चीज होगी, तो आप उसको फिर प्योरीफाई करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर कैरेक्टराइजेशन। जो प्यूरिफाइड बैक्टीरिया है वो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन या पैथोजेनेसिटी टेस्ट के जरिए कंफर्म किया जा सकता है। तो मैं आपकी तसल्ली के लिए दोबारा बता दूं कि अगर आपने बैक्टीरिया लेना है तो सबसे पहले आप सैंपल लेंगे जैसा कि आलू का, उसको आप पहले धोएंगे, उसके बाद आप उसको सरफेस स्टेरिलाइज करेंगे, उसके बाद आप एक बैटरी डिश के अंदर उसको छोटे छोटे हिस्सों में काट करके स्टीराइल वाटर के अंदर रख देंगे। जब सर ये प्रोसीजर पीडीए की तरह है, बिल्कुल इट इज एग्जैक्टली समवट। पीडीए में ये है कि पोटैटो डेक्सट्रोज एगर, और ये जो हमारे पास दैट इज न्यूट्रिएंट एगर जो हम पोटैटो, तो बेसिकली वही हमारे पास जो तरीकाकार है वो वही है। लेकिन पीडीए जो है वो पीडीए मीडिया बनाने को कहते हैं। हम मीडिया बनाने के बाद जब हम उसमें से कोई चीज निकाल के रख रहे हैं, इट इज वेरी मच सिमिलर। तो जो आपने क्या करना है, पहले दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपने मीडिया बना लिया हुआ है, उसके बाद आपने एक सैंपल लिया, उसको धोया, उसके बाद आपने धोने के बाद क्या करना है कि जो आपकी बैटरी प्लेट है वहां पे आपने उसको पानी के अंदर या बफर लाइन के अंदर उसको छोटे छोटे हिस्सों में काट देना है और 10 मिनट इंतजार करना है। तो बैक्टीरिया उस पानी में चला जाएगा और फिर उस सस्पेंशन को आपने मीडिया के ऊपर स्ट्रीक करना है और कुछ दिन इंतजार करना है। उसके बाद वहां से आपने प्यूरिफिकेशन के लिए जो कंसर्न जो आपको लगता है कि ये हमारा बैक्टीरिया हो सकता है उसको आपने प्योरीफाई करना है और फिर फर्दर कैरेक्टराइजेशन करनी है। कैरेक्टराइजेशन कैसे होती है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस के जरिए या पैथोजेनेसिटी टेस्ट के जरिए। अब आपको किसी को कोई समझ नहीं आई तो प्लीज डू आस्क। फहीम अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी आपने कहा कि इनको टुकड़ों में मजीद तकसीम करेंगे तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, तो उसके साथ कोई केमिकल यूज करेंगे जिसकी वजह से वो नहीं, बाहर कोई केमिकल यूज नहीं करेंगे। आप सिर्फ पानी के अंदर रख के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो बैक्टीरिया की ये कैपेसिटी है कि वो पानी की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली वो उस पानी के साथ यूज करेंगे, ये बस जो सिंपल पानी यूज करते हैं सिंपल पानी आप यूज कर सकते हैं, स्टीराइल वाटर जो है वो आप यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन वो पैथोजेनेसिटी टेस्ट क्या होता है? अच्छा जी, आपका पहले क्वेश्चन क्लियर हो गया, आंसर आपका, यू आर सेटिस्फाइड? जी सर हो गया। हाँ जी। हसन, पैथोजेनेसिटी ये होती है कि आप कह रहे हैं कि आप जैसे अब हम ये प्रोसीजर करेंगे तो इसके बाद आपने चेक करना है कि क्या ये जो आपने बैक्टीरिया निकाला है ये जो बीमारी है वाकई ही इसी की वजह से है। तो आप फिर क्या करेंगे, एक हेल्दी आलू लेके, हम अगर कॉमन स्कैब की बात कर रहे हैं तो एक हेल्दी पोटैटो लेके उसके ऊपर आप वो जो बैक्टीरिया है वो उसको दोबारा अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद उसमें से वही उसी तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाएं
और आप दोबारा से वही आइसोलेट कर सकें, तो ये हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिटी टेस्ट, के उस पैथोजन को चेक करना कि वो वाकया वही है जो बीमारी हम कह रहे हैं वो कॉज वही कर रहा है या कोई और चीज कर रही है। जी हसन, इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। अच्छा, हम आगे मूव करते हैं। आइसोलेशन फ्रॉम लीफ स्पॉट शुड बी मेड फ्रॉम स्मॉल वाटर सोक लीजन। अब अगर ये क्या है कि लीव्स में हो तो आपने जो स्मॉल वाटर सोक लीजन है, बड़े बड़े जो भी बड़े बड़े ब्राउन चीजें हैं वो वहां पे डेथ हो चुकी होती है। तो आपने जब भी सैंपल लेना है तो एक हेल्दी, मतलब जहाँ पे पत्ता पीला है और जहाँ पे वो ब्राउन हुआ हुआ है या पीला हुआ हुआ है, और वहां पे तो ग्रीन और अदर एबनॉर्मल दोनों का सेंटर पॉइंट आपने लेना है चेक करने के लिए। कैंकर और विल्ड डिजीजेस में अगर कोई सख्त सैंपल है तो आप उसको तोड़ेंगे, टोर्न अप बाय हैंड, आप उसको एक्सपोज करेंगे, और जो इंटरनल टिश्यूज हैं उसको आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने कंटेमिनेशन नहीं आने देना। कंटेमिनेशन का ये मतलब है कि एक बैक्टीरिया तो वो होगा जिसकी वजह से वो बीमारी है, कंटेमिनेशन वो है कि उसके अलावा कोई और बैक्टीरिया वहां पे आ जाए, क्योंकि बैक्टीरियल स्पोर्स तो हवा में हर तरफ मौजूद है, बैक्टीरिया इटसेल्फ मौजूद है, तो आपने इस चीज को नहीं होने देना। इसलिए ये जो काम है ये हम लेमिनर एयर फ्लो चैम्बर में, जो हमारी लैब में जैसा पड़ा है, वहां पे करते हैं। ठीक है, सो व्हाइल मूविंग ऑन, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि आप क्या करें कि प्लांट टिश्यू को एक टेस्ट ट्यूब में रखें, 2 से 3 ml ऑफ लिक्विड में, वो पानी हो सकता है, एंड अलाउ डिफ्यूजन एट 30 से 60 मिनट। आप उसको मतलब एक ही आपकी फॉर एग्जांपल आपने एक कह लें एक दरख्त से एक शाख ली और जिस पे आपको लगता है कि बैक्टीरिया का अटैक है, तो आपने 2 से 3 ml लिक्विड लेके, पानी लेके उसमें वो शाख डबो देनी है और आपने इंतजार करना है। लेकिन यहाँ पे इंतजार आपको फिर ज्यादा करना पड़ेगा, आधा घंटा से घंटे तक आपने इंतजार करना है। उसके बाद क्योंकि बैक्टीरिया उसमें से मूव करके बाहर पानी की तरह आएगा, लेकिन अगर छोटे टुकड़े होंगे तो 10 मिनट काफी है, अगर बड़ा टुकड़ा है तो 30 से 60 मिनट का इंतजार आपको करना पड़ सकता है। जो फिर नीचे पानी है उसमें मैसेरेट बन जाएगा, दैट शुड बी, जो कि हम अगेन अगर मीडिया के ऊपर स्ट्रीक करेंगे विद अ वायर लूप टू ऑब्टेन सिंगल कॉलोनीज। अगर बैक्टीरियल विल्ट और सॉफ्ट रॉट सस्पेक्टेड हो, लार्ज नंबर्स ऑफ सैप्रोफाइट शुड बी प्रेजेंट, प्लेटिंग बाय डाइल्यूशन। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि आप क्या करते हैं कि आप सैंपल जब भी आप आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक ही बजाय 2-2, 3-3, 4-4 चीजें ग्रो कर जाती हैं, तो फिर आप जाएं डाइल्यूशन सीरीज की तरफ। अब डाइल्यूशन क्या होता है कि आपका वही वाला लिक्विड जो आपने ये बनाया है पहले वाला, उसमें से 1 ml लें और 9 ml उसमें पानी डाल दें, तो ये आपकी पहली डाइल्यूशन बन गई। उस नई डाइल्यूशन में से 1 ml लें और 9 ml पानी में डाल दें, तो वो दूसरी डाइल्यूशन बन गई, उसमें से आगे तीसरी, तो इसको हम कहते हैं सीरियल डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन की सीरीज बन जाएगी। इस तरह ये होगा कि जो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वही होगा जिसने अटैक किया हुआ, तो वो एट जो एंड ऑफ जो हमारे पास आखिरी डाइल्यूशंस हैं वहां पे सिर्फ वो रह जाए। ठीक है, इस बात की आपको सीरियल डाइल्यूशन की किसी को समझ आई है या नहीं आई? सर अगेन बताइएगा। अब हमने पहले क्या कहा था कि आपने एक कोई भी चीज, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, आपको ये मेरे पास पेन नजर आ रहा है? यस सर। जी, अब हमारे पास था ये एक चीज है, उसके अंदर हमने ये शाख काट के रख दी इस तरह। ठीक है, नजर आ रहा है? यस। अब ये 20-30 मिनट रहेगी तो इसके अंदर पानी मौजूद है, मौजूद है। अब हम इसमें से 1 ml लें और उसको नए में डाल दें, ठीक हो गया। और ये इसमें पहले 9 ml पानी होगा, उसके बाद इसमें से ये गाढ़ा होगा, ये पतला होगा, क्योंकि हमने इसमें से 1 ml लेके इसमें डाला। अब इस 1 ml ये इसमें 9 ml पानी था और 1 ml हमारा सस्पेंशन था। अब मैंने इसको मिक्स किया और इसमें से 1 ml लेके हमने इसमें डाल दिया, मतलब एक नए कंटेनर में ले लिया। ठीक है, तो ये इससे ये पतला होगा। विच वन विल बी मोर डेंस, कौन सा पतला होगा कौन सा गाढ़ा होगा?
ना ये सर इनको कहें कि ये माइक अपना फोन बंद करे, ये माइक अपनी स्क्रीन से शो नहीं हो रही। इस क्या स्क्रीन शो नहीं हो रही? सर इनको कहो म्यूट करें अपने आप को। जी सर आप बताइए सर। मैं अब आपको आवाज आ रही है? जी सर अब यस आ सर रही आ है। रही है। गुड। मैंने कहा कि ये हमारे पास एक बैक्टीरिया का सैंपल था, ये एक शाख थी जो हमने पौधे से ली। इसके अंदर हमने पानी 3 ml डाला और इस शाख को इधर रख दिया, ठीक है? यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। नहीं आई? सर हाँ आ जी गई सर। आ गई। आ गई। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास इसके अंदर 3 ml 4 ml पानी है। अब इसके अंदर प्योर वाटर है। यहाँ से आपने 1 ml लेना है एक नए कंटेनर में, ठीक है? वो जो नया कंटेनर है उसमें 9 ml पानी है और 10वां 1 ml आपने वो सस्पेंशन जो इधर से लिया वो इसमें डाल दिया। तो इन दोनों में से गाढ़ा कौन सा हुआ, थिकर और डेंस कौन सा हुआ? फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला गाढ़ा हो गया। अब ये एक हमारे पास पहली डाइल्यूशन बन गई। इसमें से हमने इसको मिक्स किया, इसमें से 1 ml लेके हमने नेक्स्ट कंटेनर ले लिया, ठीक है? नेक्स्ट कंटेनर में हमने फिर वही 9 ml पानी डाला और 1 ml इसमें जो ये सस्पेंशन था उसमें से 1 ml डाला। तो ये जो है ये मजीद पतला हो गया। यस सर। यस सर। तो ये सिलसिला हमने 5 दफा करेंगे। इस चीज को हम कहते हैं सीरियल डाइल्यूशन। क्या कहते हैं? सीरियल डाइल्यूशन। ये ठीक हो गया। अब जो सीरियल डाइल्यूशन है वो क्यों करेंगे, वो क्यों की है हमने कि मल्टीपल जो अगर कोई चीज आ रही है तो वो ना आए, सिर्फ वो बैक्टीरिया रह जाए जो सबसे ज्यादा अटैकर है, इस वजह से, ठीक है? तो आपने इस चीज का ख्याल करना है कि अगर आपको बहुत ज्यादा बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप उसको डाइल्यूशन, सीरियल डाइल्यूशन की तरफ या डाइल्यूशन सीरीज की तरफ लेके जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि a series of 1 to 10 dilution of the macerates are made in a sterile water and then plated by spreading 0.1 ml on the surface of dried with a sterile L-shaped glass straw। और हर डाइल्यूशंस को हम अलग अलग जो है वो पेट्री प्लेट के ऊपर ग्रो कराएंगे। सेपरेट सिंगल कॉलोनीज आर मोर रेडिली ऑब्टेन्ड इन दिस वे। इस तरह ये होगा कि आपको स्पेसिफिक सिंगल कॉलोनी मिलेगी या सिंगल बैक्टीरिया मिलेगा जो उस बीमारी की वजह हो। The agar plate should be incubated at 25 for at least 72 hours। तकरीबन मिनिमम 3-4 दिन आपको रखना पड़ेगा कि उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करे। अगर मीडिया फ्रेश है, सैंपल फ्रेश है, तो 2 दिन में भी आपके पास जो है वो उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा। जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? सर जी पॉइंट ए रिपीट कर दूं? कौन से वाला? ये डाइल्यूशन की बात हमने की थी, जैसे मैंने अभी आपको पीछे भी बताया कि डाइल्यूशन में क्या करते हैं कि पहला जो हमने लिया था उसमें से 1 ml उसमें से लेंगे और 9 ml दूसरा, तो 1 to 10 डाइल्यूशन बनाते जाएंगे। वो एक दफा बनेगी, फिर दूसरी दफा बनेगी, फिर तीसरी दफा बनेगी, फिर वो चौथी दफा बनेगी। इन चारों को हम अलग अलग बैटरी प्लेट के ऊपर ग्रो करेंगे। जब अलग अलग बैटरी प्लेट के ऊपर करेंगे तो जो आखिरी होगी मोस्ट प्रोबेबली उसके ऊपर क्या होगा कि सिर्फ वही बैक्टीरिया ग्रो करेगा जो कि सबसे ज्यादा है और जो कि बीमारी की वजह है या जिसको हम बेनिफिशियल माइक्रोब है जो हम चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, मेक सेंस? अब कोई प्रॉब्लम है? ओके सर। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। स्टीरिलाइज द लूप, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन, अब एक दफा उसके ऊपर कोई ना कोई चीज हमने इसको पीडीए के ऊपर ग्रो किया तो वहां पे कुछ आ गया, तो आपने क्या करना है, उसको प्योरीफाई करना है। जो लूप है, लूप से मुराद वो तार या वो चीज जिससे आप उसको एक प्लेट से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाएंगे, तो आप उसको स्टेरिलाइज करेंगे। स्टेरिलाइज का मतलब ये है कि वो जो हमारे पास सीक्रेट लैंप है उसके ऊपर आप उसको गर्म करेंगे और उसको फिर कूल करें इन द एगर मीडियम, और उसके बाद 1 लूप फुल
जो हमारे पास बैक्टीरिया ग्रो किया हुआ है उसमें से एक भरा हुआ चम्मच आप ले लें और टिपिकल कॉलोनी की, और उसको स्ट्रीक करें ऑन द सरफेस ऑफ द एगर। एक नई प्लेट के ऊपर उसको स्ट्रेट लाइंस के ऊपर स्ट्रीक करें। स्टीराइल द लूप बाय फ्लेमिंग कूल, और उसके बाद आप उसको दोबारा स्टीराइल करें और उसको रीयूज कर सकें। फिर जो स्प्रेड करें कॉलोनी को फ्रॉम द प्राइमरी इनोकुलम बाय ड्राइंग अ फ्यू स्ट्रेट लाइंस विद द लूप। आपने जो लिया है उसको पहले प्राइमरी इनोकुलम इनोकुलेशन एरिया के ऊपर ग्रो करें, देन स्टीराइल करें एंड देन स्प्रेड करें सेकेंडरी इनोकुलेशन एरिया पे बाय ड्राइंग अ फ्यू स्ट्रेट लाइन एंड फ्लेम द लूप। अब आप इसको ये चीज समझ आएगी कि एक बैक्टीरिया, एक पीडीए के ऊपर हमने एक बैक्टीरिया ग्रो कर गया, जिसके ऊपर आप कहेंगे एक से ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो कर गए, 1 2 3 बैक्टीरिया, हमने उनमें से एक को लिया और उसको इस तरह क्या किया, इस तरह उसकी स्ट्रीकिंग की। उसके बाद हमने उसको स्टेरलाइज करके इसमें से लेके इसके ऊपर आपने स्ट्रीकिंग की, और उसके बाद दोबारा स्टेरलाइज करके आपने टर्शरी स्ट्रीकिंग की। फिर अब स्टेरलाइज करेंगे और क्वार्टरनरी स्ट्रीकिंग करी। तो जो पहली वाली लाइन है यहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होगा, और ये जो एंड वाली लाइन है यहाँ पे बैक्टीरिया कम होगा। तो यहाँ पे अगर कोई बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली प्योर कल्चर होगा, और उसको लेके हम आगे चल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। इस बात की समझ आई है आपको? सर ये अलग-अलग बैटर डिश पे करने पड़ेंगे? ये आप ये समझ लें कि आपका जो प्राइमरी बैक्टीरिया है ना, प्राइमरी स्ट्रीकिंग, वो ये है कि जैसे ही आपने बैक्टीरिया से उठाई तो आप उसको एक लाइनें लगा दें, दूसरी दफा आप उसको स्टेरलाइज करें, और इसमें से जो आपकी है इसको लेके आप उसकी सेकेंडरी स्ट्रीकिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप दोबारा स्टेरलाइज करके इसमें से लेके यहाँ पे आप स्ट्रीकिंग कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। या आप बार बार अगेन दे के इस मतलब पहले 4 लाइनें लें, दूसरी दफा दूसरी सैंपल की लें, तीसरी दफा तीसरे सैंपल की लें, और फिर चौथे सैंपल की लें। जी ठीक है, 7 8 2 8 जी सर। आप ठीक है, ओके। देन वी गो अहेड। अब जब ये हमने प्योरीफाई किया तो बैक्टीरिया की कोई शक्ल निकलेगी। वो जो कॉलोनी की जो शक्ल है तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे फाइटोपैथोजेनिक को और सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया को कॉलोनी की अपीयरेंस पे। जो सबसे पहली जो चीज़ हमें बताएगी कि ये बीमारी वाला बैक्टीरिया है, ये सिर्फ सेप्रोफिटिक है कि मतलब डेड चीज़ों के ऊपर ग्रो करने वाला बैक्टीरिया है, या ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, ये जो उसकी कॉलोनी की जो ग्रोथ है वो हमें बताएगी कि वो उसका रंग कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है। तो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, ग्रोथ रेट, कलर, अपीयरेंस आर द टिपिकल फॉर स्पेसिफिक फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया ऑन डिफरेंट आइसोलेशन मीडिया। तो डिफरेंट आइसोलेशन मीडिया के ऊपर जो डिफरेंट बैक्टीरिया हैं वो फाइटोपैथोजेनिक हों तो उनकी कॉलोनी का रंग, शक्ल, ग्रोथ रेट डिफरेंट होता है। अगर वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं तो वो उनका कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी, ग्रोथ रेट, कलर और अपीयरेंस डिफरेंट होती है। तो इन चीज़ों की बेस के ऊपर हम बता सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है या वो वही है जिसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं, या ये वो नहीं है, कोई और है। ठीक है। देन ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग नाम सुना है किसी ने? नो सर। नो सर। आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव तो सुना होगा बैक्टीरिया का। जी सर सुना होगा। जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे पता चलता है ये हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। बैक्टीरिया विद सेल वॉल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। The division is based on the differences in a cell wall composition। जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में जो बेसिक फर्क है वो उनकी सेल वॉल की बनावट में है। एंड ग्रुप्स कैन बी डिस्टिंग्विश यूजिंग द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। और ग्राम जो साइंटिस्ट था उसने ये वाला प्रोसीजर दिया जो हम अभी पढ़ेंगे, तो उससे पता चलता है कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। Then after purification, gram staining is the first in the identification of bacteria. Staining, अच्छा जी, प्यूरिफाई कर लिया, पहले आपने बैक्टीरिया को क्या किया था, ग्रो किया, उसके बाद आपने उसको प्यूरिफाई कर लिया। तो ग्राम स्टेनिंग जो है वो आइडेंटिफिकेशन में हमें हेल्प करेगा।
द मेजॉरिटी ऑफ द फाइटोपैथोजेनिक जो बीमारियां कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर वो ग्राम नेगेटिव हैं एंड बिलोंग टू आइदर द ग्राम नेगेटिव एरोबिक रोड्स, या वो शक्ल से एरोबिक होते हैं, और दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स ग्राम नेगेटिव रोड्स। तो ठीक है, ये उनकी आगे शक्लें होंगी। ग्राम पॉजिटिव फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द एक्टिनोमाइसीट्स एंड रिलेटेड। तो अब तक हमने पहले क्या काम किया था कि सबसे पहले तो हमने बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, उसके बाद हमने प्यूरिफाई किया। अब हम उसको देखना चाह रहे हैं, आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रोटोकॉल दिया, उस बंदे का नाम है ग्रैम। वो जो प्रोटोकॉल है वो हमें बताता है कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। जो ग्राम पॉजिटिव जो मोस्टली प्लांट के अंदर अटैक करते हैं दे आर ग्राम नेगेटिव। लाइट चली जाती है और फिर सिग्नल भी चले जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये तो चलता रहेगा, इससे हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड बिलोंग टू आइदर द ग्राम नेगेटिव एरोबिक रोड्स और द फैकल्टेटिव। जो मोस्टली फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, और वो मोस्टली एरोबिक रोड्स होते हैं या फैकल्टेटिव एनारोबिक रोड्स होते हैं। अच्छा, देन हम आगे इसको प्रोटोकॉल क्या है कि आपने क्या करना है कि स्टीराइल वाटर लेना है एक स्लाइड के ऊपर, और एक वो कॉलोनी जो आपने प्योरीफाई किया है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा लेके आपने क्या करना है स्टीराइल लूप के जरिए एगर मीडियम के ऊपर जो है वो आपने रिमूव करना है। उसके बाद आपने स्लाइड के ऊपर उसका स्मीयर बनाना है। द स्मीयर शुड बी जस्ट डिसर्नेबल। ये अभी हम बताएंगे कि स्मीयर क्या होता है, कि आपने उसके ऊपर रख के आप कह लें कि चिकड़ मारना है, ठीक है, पंजाबी में समझाने के लिए आपको, कि आपने उसके ऊपर रख के उसको स्लाइड के ऊपर दबा देना। उसके बाद एयर ड्राई करेंगे और हीट फिक्स, यानी कि फ्लेम के ऊपर में से आप उसको गुजारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हीट फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपने स्लाइड को क्रिस्टल वायलेट के साथ फ्लड करना है और 1 मिनट इंतजार करना है। उसके बाद आपने पानी से धो देना है, फिर आपने जो एक्स्ट्रा पानी है उसको रिमूव कर देना। अब तक हमने क्या किया है कि अगर यानी कि एक मिनट एक मिनट जी जी आप पूछें क्या सवाल है सर? फ्लड बता लें, फ्लड मतलब सर फ्लड अच्छा, करना है फ्लड मैं आपको अभी इसके लिए आपकी वीडियो है। एक दफा हम क्योंकि 4 मिनट रह गए तो मैं ये रिकॉर्डिंग होगी तो 5-10 मिनट के बाद हम नया जो शुरू करते हैं और उसमें हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको मीटिंग रीज्वाइन करनी है आफ्टर सम टाइम। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर।